दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 100 न्यूज़ में। इस वक्त हम तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं और एक खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी जिसके बारे में आप सबने ज़रूर सुना होगा कि एक लॉयर ने सीजीआई को अभद्र भाषा में बात किया उनके सामने। और पिटिशनर थे वो बेसिकली, और उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, कुछ गाली वगैरह बोल दी थी, जिसके बाद सीजीआई ने उन्हें माफ़ कर दिया था। लेकिन दरअसल जो पिटिशनर है उनको जेल भेज दिया गया था। कुछ लोगों द्वारा कंप्लेन किया गया, कंप्लेन के मद्देनज़र उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था और आज उनकी रिहाई हुई है। पीछे हमारे वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानते हैं क्या कुछ हुआ था उस दिन। पहले तो सबसे पहले परिवार में खुशी का माहौल है, आप लोग बाहर आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सीजीआई ने आप लोगों को माफ़ कर दिया था और लोगों को आज तक यही पता है कि आप लोग को माफ़ी मिल गई थी और आप लोग अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन आज कुछ और दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। हम लोग इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद है। क्या कुछ हुआ था उस दिन पूरा पूरा? कुछ नहीं, वो मतलब जवाब था जुडिशरी के करप्शन को लेकर, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। और जो कुछ भी किया हम लोगों ने सोच समझ के किया था। जो हमने जो पन्ने उछाले, वो पन्ने एचएसआरए की ओर से उछाले गए थे, जिसकी 6 अप्रैल को पुनर्गठन किया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एचएसआरए का मतलब होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो वो जुडिशरी को जवाब था, जो 25 साल से अनइलेक्टेड अनसिलेक्टेड सिलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने बैठे हैं। हम वोट डालते, पूरा हिंदुस्तान वोट डालता है, तब 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं और कोई वोटिंग शोटिंग नहीं, और बन जा रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई जवाब दे ही नहीं, कुछ भी नहीं, ऊपर से झूठ और बोल रहे। कुछ बोलते हैं पब्लिक में और कुछ करते हैं। आपने बोला अभी पब्लिक में कुछ बोलती है और कुछ करती है, कुछ वैसा ही आपके साथ। पब्लिक कहाँ बोलती नहीं नहीं, सीजीआई कुछ बोलती है और होता कुछ और है। आपने ये में उन्होंने जो आके बोला है कि माफ़ कर दिया, ये तो फिर हम लोग तिहाड़ में क्या कर रहे थे? मतलब शौक से थोड़ी नहीं गए थे तिहाड़ में। कौन सा हम लोगों ने क्राइम कर दिया था? वो 100 बार फाइल मारते हैं वकीलों के ऊपर, वकील ने एक बार मार दी तो फिर ये गत। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो अभद्र भाषण जब हमने बताया ना कि एचएसआरए की ओर से किया गया था, तो हमको इम्पैक्ट चाहिए था बम जैसा। हम चूंकि वकील हैं इसलिए बम नहीं मार सकते थे, ये लोग टेररिस्ट घोषित कर देते हमको। तो वो शब्द चूज किया गया था इसी चीज़ को लेकर कि पूरा बम जैसा इम्पैक्ट हो, जैसा 1929 में हुआ था। तो हमें वही इम्पैक्ट चाहिए था। उसके बाद हमें जुडिशरी की जो सारी पोलें हैं वो खोल के रखनी है और जुडिशरी को भी एकदम बेनकाब करना है। आप भी अंदर में थे इनके साथ, कैसा बर्ताव हुआ? ठीक है, बर्ताव बहुत अच्छा हुआ, जैसे कैदी के साथ होना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें हैं जेल में जो सुधार की हो सकता है, जैसे कि फिजिकल मुलाकात मिलने के नहीं दिया जाता है। तो एक शीशे पे बीबी बच्चा कोई आता है, पिता आता है, माता आता है, तो एक दूसरे शीशे के उस पार मिलने नहीं दिया जाता। तो एक सुधार की हो सकता है। बाकी खाने की, सोने की, बाकी समस्याएं जेल में बहुत सारी हैं, तो लोग बताते हैं पर कोई इसकी आवाज़ नहीं उठाता है। नहीं, करप्शन इतना डीप रूटेड है कि इतना इजीली नहीं उखड़ सकता, लेकिन उखाड़ दिया जाएगा निश्चित तौर पे। आगे का क्या आपका स्टेप रहेगा? पहले 1-2 दिन आराम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। जब एचएसआरए का पुनर्गठन कर ही लिया है तो झुकना तो नहीं है कम से कम। बिल्कुल। अभी अगर खबर मरना पड़ा तो उन्हीं लोगों के लिए मर जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह, लेकिन झुकेंगे तो नहीं। अपने ईमान से समझौता नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। अभी आपकी पढ़ाई चली रही थी लॉ की, और खबर हमें ये मिला कि आपको यूनिवर्सिटी से भी एक नोटिस जारी किया गया। नहीं, अब वो लोग ऐसा है ना कि भीष्म पितामह ने परशुराम को हरा दिया, अर्जुन ने द्रोणाचार्य को हरा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे स्टूडेंट नहीं थे। अगर यूनिवर्सिटी वाले हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते फिर पढ़ाया क्यों था हमें कानून? क्यों लड़ना सिखाया था? क्यों बोले थे कि लड़ना है तुम्हें? क्या बात है। खुद ही पढ़ाते हैं और खुद ही कहते हैं ये मेरा स्टूडेंट नहीं है। ये तो द्रोणाचार्य ने भी नहीं किया था। क्लास जाते थे तब प्रोफेसर कहते थे कि मूंगफली इसी की रोटी खाना है, तो आज हम लोगों ने कर दिया, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए ना कि यूनिवर्सिटी से बेदखल कर देना चाहिए नोटिस भेजेकर। गलत है ना। प्रकाश झा भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी इनको न्याय दिलाने के लिए, इनको आज जेल से बाहर निकालने के लिए। कितना मुश्किल था ये सब? देखिए, मैंने पहले भी आप मीडिया प्रभारी के थ्रू जो है मैं सबसे पहले भाग्यशाली आप लोगों को मानता हूं कि आप लोगों के साथ मैंने पहला इंटरव्यू किया था और मुझे सफलता मिला है। ये चंद्रभान और प्रबल प्रताप जो है अपने लिए केस नहीं लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था ये पूरे देश के लिए केस लड़ रहे हैं। आज भी इन्होंने कहा कि मैं भगत सिंह की तरह और चंद्रशेखर आजाद की तरह कुर्बान कर दूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। और मैंने इसी तरीके से हार नहीं माना। अगर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल नहीं मिलता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाता, लेकिन जमानत लेकर के आता। अगर प्रबल प्रताप और चंद्रभान इसी तरीके से प्रयत्न करता रहे, देश के लिए काम करता रहे, तो मैं निःशुल्क इनके लिए देश भर में घूम घूम करके काम करूंगा और निःशुल्क काम करूंगा। मैं देशभक्त के लिए अपनी जान को भी कुर्बान देने के लिए तैयार हूं।
ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है देश के लिए। जहां जाइए वही भ्रष्टाचार है, वहां जहां जाइए वही करप्शन है। आप एक एक डिपार्टमेंट को देख लीजिए, बिना पैसे का कोई बात नहीं हो रहा, बिना करप्शन का कोई काम नहीं हो रहा। आप एक आदमी को दबा सकते हैं, लेकिन हमेशा एक बात को मान लीजिए, सच झुकता जरूर है लेकिन हारता नहीं है। आज ये लोग परेशान हुए हैं लेकिन हारे नहीं है, जीत है, ये पूरी देश की जीत है। ये प्रबल प्रताप और ये भाई साहब की जो है ये पूरे देश की जीत है, इनकी पर्सनल जीत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ये देश के लिए आवाज उठाते रहे। और मैं प्रबल प्रताप और चंद्रभान, ये देश के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग उठा रहे हैं आवाज, ये पूरे देश के लिए आवाज उठा रहे हैं। युवाओं को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम्हारे तक ये बात नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं सोचूं कि मेरे तक बात आए तो मैं आवाज उठाऊं। आज आपके लिए प्रबल प्रताप ने आवाज उठाया ना, तो भाई साहब ने आवाज उठाया ना, तो कदम से कदम, कंधे से कदम मिला के चलो, इनको सपोर्ट करो, आपका कल्याण होगा, पूरा देश का कल्याण होगा। प्रबल प्रताप, मेरा एक और आपसे सवाल है कि सीजीआई पे लोगों की बहुत उम्मीद होती है, बहुत भरोसा होता है, लेकिन वहाँ पे इस तरह का दुर्व्यवहार देखने को मिलता है, जहाँ पे बोला कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है, कैमरे के आगे कुछ और हो रहा है। उसको कैसे देखेंगे आप, कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब क्या कर सकते हो, उसको जो है जिस करेक्टर का वो सामने आ ही जाता है। तो इसीलिए हमने ये किया था कि उनका करेक्टर सामने बाहर निकल के आए, जो असलियत है वो। हम किसी को पर्सन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मतलब क्यों ऐसा सिस्टम बना रखा है कि देश की ऐसी तैसी हो जाए? भाई अच्छे से भी चला सकते हो। इतने दिनों बाद, इतने खून खराबे के बाद आज़ादी मिली है। 70 साल में ऐसी तैसी कर दी थी डेमोक्रेसी की। जुडिशरी खत्म, मतलब सब खत्म। और जज ही नहीं जब सुनवाई करेंगे, वकील की बात नहीं सुनेंगे, तो भाई किसकी सुनेंगे? और तो कोई सिर उठा नहीं सकता उनके सामने। एक बार आवाज उठाने का नतीजा देख लिया कि क्या हुआ। आज आप यहाँ पे सलाखों के पीछे थे और आज आपकी रिहाई हुई। मुझे लगता है कम से कम एक हफ्ते से ज्यादा आप लोग अंदर रह के आए हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग चंबल के रहने वाले, मेरा जन्म हुआ है चंबल की घाटियों में, तो फिर झुकना, दबना और अन्याय के सामने झुक जाना ये तो है ही नहीं, कल्चर में ही नहीं। उन्होंने जेल भेजकर 30-40 साल से ठंडे पड़े खून को गरमा दिया है, फिर से भाई बागपन फिर से पैदा कर दिया है। तिहाड़ में ये क्या उखाड़ लेंगे? मैं प्रबल जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगा। आप मेरी आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं दबा सकते हैं। मेरे विचारों को नहीं दबा सकते हैं। आप मुझे कुचल सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते हैं। मैं बस इसके लिए 2 ही शब्द बोलूँगा। आप मेरे विचारों को दबा सकते हैं, लेकिन मेरे आत्मा को नहीं कुचल सकते हैं। वो आत्मा दोबारा जरूर आएगी। बस इसके लिए 2 ही शब्द बोलूँगा। किसी तरह का कोई वायलेंस अंदर जेल के? नहीं, करप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे साथ। वायलेंस क्या होगा, मतलब सब लोग जानते थे, पहले न्यूज पहुंच चुकी थी, तो मेरे प्रति तो सारे लोग बड़े प्रेम से रखा हम लोगों को। लेकिन करप्शन इतना ज़्यादा, उसका क्या मतलब, बंधुआ एक्सटॉर्शन कह सकते हैं जो जेल में चलता है। अभी 2000 रुपये एक कांस्टेबल है योगेश कुमार, हम नाम ले दे रहे हैं, ये अंदर बैठे हुए हैं। तो अंकल जी 8 दिन पहले आए होंगे, तो उनके 2000 रुपये ले लिए कि तुम्हारे नहीं है, चलो नाम लिखवा के पैसे दे दो। अभी मांगे तो बोल रहे कि चल तू जा। ये क्या तरीका है? जिसका दाव लगता है वही लपेट देता है पैसा। करप्शन बहुत ज्यादा। सर, आप मुंबई से सपोर्ट करने आए, क्या आपको यहाँ खींच के लेके आए? मैडम, प्रबल जी यंग आए हैं। मैं 60 साल का हूँ। मैंने एक्सपीरियंस से देखा है। इनके शब्दों में कुछ वो हो सकता है कि भाई ये शब्द नहीं कहना था, लेकिन वहाँ पे जुडिशरी में जो सीजीआई वगैरह बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि इनका मंतव्य क्या था, इनके दर्द के पीछे बात क्या थी। इन्होंने गाली दी आपको, ठीक है, उसके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इन्होंने क्यों दी? आखिर ये युवा इतनी तकलीफ में क्यों आया? आप इसका तो इन्वेस्टिगेशन कराइए कि इसके पीछे क्या था। और हमारा इनके पीछे आने का रीज़न ये है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा डिक्लेयर हो गया, लेकिन ब्रिटिश कालीन न्यायपालिका, वो जो सफ़ेद सर में टोप लगा के बैठते थे, वो ब्रिटिश वाले हमें प्रजा समझने के लिए अपने आप को मालिक समझ के मिलाट कहलाते थे। लेकिन 1947 के बाद देश आज़ाद हो गया, लेकिन न्यायपालिका में वही गुलामी, वही ब्रिटिश कालीन, वही प्रजासत्ता, औपनिवेशिकवाद वही चल रहा है। भाई आप हमारी मिलाट कैसे हो सकते हैं? हम इन्होंने कहा मैडम 3 पॉइंट इन्होंने कहे, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कहे। इतना विचारशील युवा, मैं देख के चमत्कृत हो गया कि इन्होंने कितना विचार किया होगा। उन्होंने पहला शब्द कहा पब्लिक सर्वेंट, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट,
बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जुडिशियल पब्लिक सर्वेंट हैं, आप मिलार्ड नहीं हैं। मिलार्ड को हमने निकाल दिया है 1947 में। आप हमारी सैलरी लेते हैं, आपकी ड्यूटी है न्याय देना, वो आप नहीं कर रहे हैं। आप अगर नहीं करेंगे, कल यही होगा। अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप क्या कहते हैं, बच्चे नादान। नादान बच्चे नहीं हैं। उस व्यक्ति का विचारशीलता आप देखिए, उसने क्या कहा, मिस्टर पब्लिक सर्वेंट। आप फिर उन्होंने जब इनको क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा आई एम सोवरेन सिटीजन। हमारा गणतंत्र ने हमें, जो सरकार है वो सरकार नहीं है, सरकार असली सरकार है आम जनता, आम नागरिक। जो जनतंत्र की शक्ति बसती है हमारे अंदर, वी द सोवरेन सिटीजन। और आप सभी, चाहे वो जुडिशियल सर्वेंट्स हों चाहे पब्लिक सर्वेंट्स हों, आप हमारे नौकर हैं। रिपीट कर रहा हूं, आप हमारे नौकर हैं, आप आम जनता के नौकर हैं। और अगर आपको, मिस्टर सूर्यकांत, आप सुन रहे होंगे तो सुन लीजिए, आपके ऊपर सारा विश्वास है न्यायपालिका का, आपके एक एक शब्द के ऊपर में आम जनता विश्वास करती है। और आपने क्या किया, आपने कहा कि आपने इनको क्षमा कर दिया है क्योंकि बच्चा है, और पीछे से आपने पुलिस लगा दी और इनको जेल भेज दिया। आज यही बच्चा 15 साल से तिहाड़ के अंदर बैठा है। इसमें आपने क्या किया, आपने पुलिस को रोका क्यों नहीं? अगर ऐसा अन्याय हो रहा था तो क्या पुलिस आपसे बड़ी हो गई है? आपने जब क्षमा कर दिया तो पुलिस इनको कैसे अंदर डाल सकती है? आप बताइए कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या? अगर आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है तो आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, मिस्टर सूर्यकांत, द पब्लिक जुडिशियल सर्वेंट। माफ कीजिएगा, इन्होंने गलती से 15 साल कह दिया, 15 दिन की बात थी। सॉरी आप मुझे ये बताइए परवल जी, अब जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि अब आगे जो लोग लॉ की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक विश्वास होता है लोगों को कि न्याय मिलेगा, और जब उन्हीं लोगों के साथ गलत होता है, आप बीइंग एस्पिरेंट आप कैसे देखते हैं इसको, और जो लोग लॉ करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? कानून तो पढ़ना ही चाहिए हर आदमी को देश में, वो तो लाजमी है। उसमें क्या मतलब सोचना क्या है, जो पढ़ना चाहे पढ़ो, जितना पढ़ोगे समझोगे तभी तो कुछ लड़ पाओगे। तो बिना पढ़े तो कुछ ढीठ बनना पड़ेगा। ढीठ क्या, ये बात तो होते ही है ढीठ। जब हम देश के लिए खून बहा सकते हैं बॉर्डर पे, यही हुआ। अगर आर्मी में चले जाएं तो खून बहाते, तो यहाँ खून बहाने में हमें कौन सा सोचना पड़ेगा? सत्य बोलना ढीठता थोड़ी है मैडम, सत्य बोलना ढीठ नहीं है, ढीठ होना नहीं है। और सत्य बोलने के लिए ढीठ होना बहुत ही सही है। मैडम आप ढीठ तक समझिए, 4 दिन इसको मेरे पास फ़ोन आता है सबसे पहले आईओ का कि आप आ जाइए रवि जी, और इसको मैं एप्लीकेशन पे साइन करके छोड़ देता हूँ। उसके बाद इसके साथ क्या होता है कि 4 दिन तक मुझे एफआईआर नहीं दी जाती है, एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती है। फिर मेरे वकील साहब जो हैं प्रकाश झा जी, वो जाते हैं कोर्ट में मैं भी जाता हूँ एक दिन जज साहब के पास, फिर भी नहीं देते हैं। फिर उसके अगले दिन जब जज साहब ने लिखित में मांगा तब देते हैं, तब उस चीज़ का देते हैं कि हाँ अब आपको एफआईआर मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जब एफआईआर मिल जाती है, उसके बाद जब हम बेल पिटीशन लगाते हैं, उसके बाद भी बेल का मुझे ये बोला जाता है, जज साहब ये बोलते हैं कि आज मुझे पूरा रेस्ट चाहिए, आज मेरे पास बहुत वर्क है और 2 दिन मैं छुट्टी पे हूँ, तो 2 दिन मुझे कोई वर्क नहीं। फिर उसके बाद आज मंडे को मुझे बेल मिलती है, तब मैं आज ट्यूसडे को इसको छुटा पाया हूँ। समझ लीजिए आप, ये मतलब जुडिशरी का एक सबसे बड़ा फॉल्ट है। मैडम मामला क्या था, बहुत छोटी सी बात थी। इन्होंने एक एफआईआर दर्ज करने के लिए ये फाइट कर रहे थे, पहले एसीपी के पास, फिर लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में गए। तो एफआईआर दर्ज कराना तो हर नागरिक का अधिकार है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि गुनाह साबित हो गया है। एफआईआर दर्ज होने का इतना मतलब है कि आप उसके ऊपर में अब ऑफिशियली इंक्वायरी कराएंगे। इंक्वायरी में ये गलत निकल सकते हैं या ये सही निकल सकते हैं। आपने इंक्वायरी भी नहीं कराई। आपके कहने का मतलब है कि बिना इंक्वायरी किए ने जेल में भेज दिया गया। आप बताइए प्रकाश झा जी, इतने तमाम शिद्दतों के बाद आज इन्हें रिहाई मिल गई है, कानून व्यवस्था पे जिस पे लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उठता जा रहा है, आज आपको न्याय मिला, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सच हमेशा परेशान होता है, हारता नहीं है, और आज जो है सच की जीत हुई है। आज जो है प्रबल प्रताप और चंद्रभान ने जो देश के लिए काम किया है बहुत ही सराहनीय है। एक शब्द का गलत इस्तेमाल हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर के, मैं पहले ही आपको बता दूँ कि जो इनको न्याय यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मिल जाना चाहिए था। मैंने पहले भी मीडिया प्रभारी के थ्रू बोला था कि क्या ये अपने लिए केस लड़ने आए थे? नहीं, ये देश के लिए लड़ने आए थे, देश के लिए आवाज़ उठाए थे
क्या पर वहाँ जुडिशरी को वहाँ एक्शन नहीं ले लेना चाहिए था? क्या वहीं एफआईआर दर्ज नहीं करा देना चाहिए था? अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ रहा है, वहाँ भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। फ्रस्ट्रेशन में ही आदमी जाएगा। फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने एक गलत शब्द का उपयोग किया। खैर, इसमें भी बेलेबल ऑफेंस था, जो सेम डे ही बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल जाती है, थाने से मिल जाती है। खैर, अब आप देखेंगे, न्याय की बात कर रहे हैं, जुडिशरी चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हो, चाहे जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट की हो, आज जो आप काकरोच पार्टी वाले को देख रहे होंगे कि वीडियो में एक एक आदमी मोदी जी को गाली दिया, तो क्या उस आदमी को अंदर नहीं करना चाहिए था? तो जब उस आदमी को अंदर नहीं किया गया तो प्रबल प्रताप और चंद्रभान को क्यों अंदर किया गया? अगर अंदर करो तो उसको भी करो, और नहीं करो तो सबको बाहर रखो। कानून मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबके लिए एक बने, ना कि इसके लिए अलग बने, उसके लिए अलग बने। गाली इसने भी दिया, गाली उसने भी दिया, तो चंद्रभान और प्रबल प्रताप अंदर क्यों गया, वो बाहर क्यों रहा? मिस्टर सूर्यकांत जी सीजेआई, आप इन्होंने इनकी तकलीफ है उसके दूर करने की, इन्होंने ऐसा क्यों किया उसको समझिए। आप विद्वान हैं, आपसे हमारी सबकी आशाएं हैं, लेकिन आप इनका मंतव्य नहीं समझ के अगर आप कंटेम्प्ट आप कोट करेंगे तो सर कितने पे करेंगे? आप एक बार सोशल मीडिया खंगाल लीजिए। 1 करोड़ लोगों का समर्थन प्रबल प्रताप जी के लिए क्यों है? आखिर लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है जुडिशरी से? आप इसका इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए सर। आप तो हमारे जुडिशल सर्वेंट है, फिर मैं आपको सर कह रहा हूँ ना, हम लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप रिस्पेक्ट ले लीजिए सर। क्यों आप अपनी बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं? मैं आज प्रबल प्रताप और चंद्रभान को बाहर निकलने के बाद मैं जुडिशरी से और जो इनका यूनिवर्सिटी है, मैं उनसे जो है निवेदन करता हूं कि जो इनका नाम काटा गया है, वो जो है पुनः उसको जो है नाम को जोड़ करके क्लासेज को कंटिन्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोषी नहीं है। दोषी तब साबित होता है जब कोर्ट जो है ऑर्डर कर देता है कि यार लोग दोषी है, इसको उम्र कैद या 2 साल का 1 साल का सजा हो जाए, तब होता है। अब ये दोषी नहीं है। दूसरा बात मैं आपको कह दूं कि जो गाली गलौज का सिस्टम होता है, जो केस बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 10 तारीख की घटना है, 11 तारीख को रात में एफआईआर होती है। जब सीजीआई महोदय ने माफ़ कर दिया कि इन्होंने जो भी बोला इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, फिर एफआईआर हुई कैसे? इसमें जो भी लोग दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, न कि प्रबल प्रताप के ऊपर और न कि चंद्रभान के ऊपर। इसमें दिल्ली पुलिस और जो जुडिशरी इनको अंदर भेजा 14 दिन की कस्टडी में, वो लोग दोषी मैं मानता हूँ। या तो वो पोल खोल दे कि मैंने किसके इशारे पे काम किया है, या फिर इसके अंदर किसका निशाना है, किसका इशारा है, वो जो है सामने आना चाहिए। प्रबल प्रताप ने अपने लिए नहीं, पूरे समाज और पूरे देश के लिए आवाज़ उठाया था, न कि अपने लिए आवाज़ उठाया था। क्या इसका कॉलेज से नाम हटा देना चाहिए? नहीं हटाना चाहिए। दोषी साबित तो नहीं हुआ है। अगर दोषी साबित है तो काकरोच पार्टी वाला भी उतना ही दोषी साबित है, जिसका वीडियो सामने आया है, जो गाली गलौज करते हुए आया है, इसका भी वीडियो सामने है। अब एक बात मैं इसी सामने लाता हूँ, सीजीआई के सामने सिर्फ प्रबल प्रताप का वीडियो है, न कि चंद्रभान का वीडियो सामने है। हाँ, मैं यहाँ क्या ये आम से लेकर के आया था? क्या इसने गोली चलाया था? क्या कुछ ऐसा अभद्र इसने हाँ में हाँ क्या किया? क्या वीडियो में है चंद्रभान? नहीं है, तो फिर इसका नाम एफआईआर में आया कैसे? आप बताइए कि जस्टिस के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अन्याय काम हुआ, एक अनैतिक काम हुआ, इसमें दोषी कौन है? आवाज़ उठाऊंगा। मैंने पहले भी बोला था कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं देश के लिए लड़ सकता हूं। जैसे इन्होंने बोला ना कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद भी बन सकता हूं, मैं भगत सिंह भी बन सकता हूं, मैं भी ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं है, बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन देश के लिए कभी मैं हार नहीं मानूंगा। देश के लिए आवाज़ जितना बुलंद होगा, मैं बुलंदी की तरफ जाऊंगा और देश के लिए आवाज़ उठाऊंगा। देश की जीत के लिए, देश के कल्याण के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। मैम, मैं सीजीआई साहब को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में HSRA फिर से री इस्टेब्लिश हो गई है। वो बचना चाहें तो बच लें। अब पहले भी भगत सिंह की संस्थाओं ने, HSRA ने देश के लिए खून बहाया था और फिर आगे भी बहाएगी इसी तरह। और मैं अपने प्रकाश झा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे साथ इतना सहयोग किया। हम लोग अनामिका महिला अस्तित्व जागृति फाउंडेशन से हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये हमारे सचिव हैं। और प्रबल प्रताप जी ने बहुत सी अच्छी बातें कही, बहुत सी सही बातें कही। हम इनका समर्थन करते हैं और इनको सम्मानित करने के लिए, प्रशस्ति पत्र देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जब भी देश में इस तरीके की गाली गलौज का मामला चलता है ना, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा हुआ कि पूरे देश में काकरोच पार्टी वालों ने गाली गलौज किया था, इसमें 100-200 लोगों को अंदर भी किया गया था। जो लोगों को अंदर किया गया था उसको 751 का एक कलंदरा कहते हैं, जो जिसको ACM कोर्ट के अंदर पेश करा करके रिहाई दिला दी जाती है सेम डे। जब प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, शिक्षा मंत्री की बेटी को, शिक्षा मंत्री को गाली दिया गया, उस आदमी को सेम डे बिलेबल ऑफेंस में जमानत देकर के रिहाई कर दिया गया, तो फिर इनको क्यों नहीं दिया गया? जो आदमी
को सेम डे बेल मिल जाना चाहिए, उसको 3 दिन के अंदर उसके परिवार के लोगों के FIR की कॉपी नहीं दी गई। क्या ये क्रिमिनल था? क्रिमिनल नहीं था, तो फिर रिमांड पर किस लिए लिया गया? जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि ये मेंटलिटी इसका ठीक नहीं है, मस्तिष्क इसका ठीक नहीं है, तो मेडिकल टेस्ट कराया गया। जब मेडिकल टेस्ट में ठीक पाया गया तो फिर रिमांड पे क्यों लिया गया? जब सब कुछ ठीक पाया गया, एक गाली दिया, जब CGI महोदय ने माफ कर दिया, तो 14 दिन की कस्टडी में क्यों भेजा गया? क्या यह न्याय एक देश हित के लिए है या देश के विपरीत है? आज इसके साथ हुआ है, कल देश के और लोगों के साथ हो सकता है। मैं देश के युवाओं के साथ कहता हूँ, लोग के युवाओं को कहता हूँ कि यार प्रबल प्रताप और चंद्रभान के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ ना हो जाए। तुम प्रबल प्रताप और चंद्रभान के साथ कदम से कदम मिला के चलो, तुम्हारे साथ ये घटना नहीं होगा, देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, देश में करप्शन नहीं होगा, सब कुछ न्याय सेम टू सेम डे मिलेगा। और मेरे एडवोकेट साहब का भी, प्रकाश झा के भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। प्रकाश झा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें समय मतलब बहुत जल्दी निकलवा लिया, वरना ये लोग तो पता नहीं कब तक डाले मतलब रहते। आप ये समझिए मैडम जी कि इसके खिलाफ ये जो लड़ाई किसकी लड़ रहा था, एक डुप्लेक्स कंपनी है लखनऊ की, जिसके खिलाफ सिर्फ ऑनलाइन जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है, जो IPL में सट्टा का काम करती है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उसके खिलाफ जब FIR करने गया चौकी पे, थाने पे, तो वहाँ पे कोई ना FIR होती है ना कुछ भी होता है। फिर उसके बाद जाता है लोअर कोर्ट में, फिर जाता है हाई कोर्ट में, तब आता है सुप्रीम कोर्ट में। उसकी लड़ाई जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक आ जाती है, जब ये पूरा बवाल खड़ा होके आ जाता है, वो ये जिसने गाली दी, वो मैं उसको लिए अब्यूज शब्द जो उसने बोला, उसके लिए मैं इसको गलत मानता हूँ कि ये नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जो भी चीज़ें रहीं, उसके बावजूद भी मेरे प्रकाश झा जी जो एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने पूरी तत्परता से, निरंतरता से सारा संपूर्ण काम किया। इन्होंने सिस्टम पे भी एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर गाली देना ऐसे, वैसे तो इन्होंने कहा कि गाली देना एक ऑफेंस है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर इनसे गलती हो गई और CGI ने इन्हें माफ़ कर दिया, तो इस तरह की कार्रवाई इन पे नहीं होनी चाहिए थी। जो FIR हुआ उस पर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, बट विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन सीधा जेल भेज देना ये कहीं से भी सही नहीं है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।